गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की ट्रेडिंग रही। फिलहाल एक रेंज भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है 85,000 के अराउंड में। दो इंपॉर्टेंट डेटा थे, पीपीआई का डेटा और फेड चेयरपर्सन का जो स्पीच आना था वो भी अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो कंडीशन है कुछ बेसिक में हम उसके विषय में देखेंगे। साथ में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम मैं अपनी व्यूज़ को पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया था, उसके बाद में मार्केट ने रिस्पॉन्ड सिमिलर तरीके से किया है। तो अब सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में आज जैसा कि 14 मई है, एक आपके पास पीपीआई मंथली डेटा आना था जो कि फॉरकास्ट था 0.2% का, इससे पहले 0.3 था और अभी लगभग 0.5% के आसपास इसमें एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ये आप ग्रोथ देखते हैं तो जब इसके लिए लास्ट मंथ में ये डाउन साइड में था, माइनस में था और अभी ये 0.5 में है, इससे पहले 0.6 था फरवरी में। तो ये कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री गेट प्राइजेस हैं उसमें इंक्रीज़ देखा गया है, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस में है अप्रैल मंथ में। उसके साथ ही अगर आप अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा प्राइस अप ही होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप रियल एस्टेट, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, कहीं भी आप देखेंगे तो सभी जगह पे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट में भी प्राइस अगर अप होगी तो जो कल सीपीआई का डाटा आने वाला है वह उसमें भी आपको एक हाई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फेड चेयरपर्सन की जो स्पीच आ रही थी, अगर उसमें अभी जो हम सुन रहे थे उसमें अगर आप देखोगे तो जो उन्होंने बोला है, जो सिर्फ 5.25 से लेकर 5.5% तक की ये जो लगभग एक साल होने वाले हैं, एक लेवल जो मेंटेन किया है वो कंटिन्यू भी जारी है। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन बोली है कि अगर फेड का रेट हमें कम भी करना है, जो इंटरेस्ट रेट कम करना है, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक कंडीशन देखनी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट रेट देखना पड़ता है और जो फिजिकल डिफिसिट हैं, जीडीपी आंकड़े हैं, इन सबको देखना पड़ता है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबर मार्केट का डेटा। लेबर मार्केट में कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोग उसमें मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली लोगों को जॉब्स मिलेंगी और जॉब्स मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी और जो गवर्नमेंट है उसके पास लोड कम हो जाएगा। तो इन सभी फैक्टर्स को मॉनिटर करेगा और अभी स्टिल वेट एंड वॉच कंडीशन में है। अभी ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया है जैसा कि अभी रेट कट होने वाला है, कट कब होगा या फिर अभी फर्दर होने वाला है। तो इन सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है 85 के अराउंड में, तो वो इम्पोर्टेंट यहाँ बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बोला है कि जैसा कि अभी कुछ लोग, जैसे डेमोक्रेसी है सभी कंट्रीज़ में, तो कुछ लोगों को पसंद आता है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, रियल एस्टेट के जो है सभी जगह डिमांड थोड़ी कम बनती हुई जा रही। तो उसके लिए भी उनका एक ही स्टेटमेंट था, ये जो अमेरिकन पीपल हैं या फिर वर्ल्ड के हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि महंगाई जब तक कि 2% की तरफ आएगी नहीं तब तक वो रेट कट कंडीशन में नहीं है कि रेट कट करें। और दूसरा इन्होंने इंडिकेट किया है कि बहुत दिनों तक एक रेंज में नहीं रख सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दो कंडीशन यहाँ इन्होंने पोस्ट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स को अगर फ्रेंड्स आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो रेंज का जो फॉर्मेशन इसने किया था उसको ब्रेक डाउन किया और जो मॉर्निंग का सेंटीमेंट था इसने नीचे की तरफ हिट किया। हाई साइड में हमने देखा था कि जो कल की हाई है 10 मई की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रही, उसके हाई के पास गया, स्पाइक लगाया, फिर उसको ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे निकल गया। अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एज कम्पेयर टू डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव साइड में चल रहा है। लगभग दोनों सिमिलर तरीके से थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हुए देखने को मिले। अभी थोड़े सा सेलिंग और बाइंग की थोड़ी डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है इस कैंडल में, अगर आप देखते हैं पर्टिकुलर एक कैंडल में। अदरवाइज मार्केट में अभी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा था। अभी के साथ में अगर हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर कॉमेक्स भी एक अच्छे ट्रेंड के साथ में आप देख रहे हैं। जब से फेड का इंडिकेशन न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ है तभी से थोड़ा सा डाउन मूव हुआ है, अदरवाइज ये यहाँ भी एक अच्छी रैली में देखने को मिल रहा था। तो इंडिकेशन रेट कट का फिलहाल कम है, इस वजह से मार्केट अभी एक दोबारा से स्टडी मूव करेगा। अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट में लास्ट दो कैंडल जो 6 बजे की कैंडल थी और 7 बजे की कैंडल, दोनों कैंडल में बहुत अच्छे मूव आपके लिए वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगी। इतनी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इतना वॉल्यूम आपको 9 मई को देखने को मिला था, अदरवाइज इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम नहीं थे। यहाँ बाइंग अच्छी हुई है और लेवल के ऊपर भी लेके जा, मतलब बायर्स अच्छे हैं, लोग एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन एक सप्लाई जोन के पास बना हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लोजिंग अभी ये मार्केट जो है सीपीआई का डेटा जो आने वाला है उसको फोकस करेगा। जो हमने देखा था वीकली एनालिसिस में भी कि
कोर इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, ईयर ऑन ईयर, मंथली, ये सारे जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कल के टाइम में शाम के 6 बजे का डेटा आएगा। तो उस डेटा आने के बाद ही आपको एक डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, जस्ट माई व्यू है। तो नेक्स्ट अगर आप 4 आवर सेटअप में देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न हायर साइड में है, नो डाउट, बट अभी स्टिल वेट एंड वॉच कंडीशन है, सप्लाई जोन के पास खड़ा हुआ है, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप बहुत सेफ साइड रहना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट को वेट करिए नेक्स्ट मूव के लिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करिए कि इसमें करना क्या है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखने की फ्रेंड्स कोशिश करते हैं तो डेली में भी कंडीशन थोड़ी बेटर ही बनती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन एक रेंज का फॉर्मेशन एज इट इज जो हमने देखा था 85,000 इंपॉर्टेंट, अगर 85,000 के ऊपर क्लोज करता है और कुछ पुश बैक मिलता है तो हमें एक हायर साइड का लेवल दिख सकता है। लेकिन जो ये नीचे का सपोर्ट जोन है एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, जो हमने मॉर्निंग में भी देखा था, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इसको ये ब्रेक डाउन नहीं करता है। तो फाइनली इसी बीच में आज का हाई मार्क कर लीजिए और नीचे का सपोर्ट है, इसी बीच में इसको क्लोज करना चाहिए 85,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट के आसपास इसको क्लोजिंग पॉइंट अप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दो न्यूज़ थी, दोनों न्यूज़ आ गई है, अभी मार्केट स्टडी है और वेट कर रहा है इन्फ्लेशन का डाटा का, क्योंकि इस जो अभी पूरी स्पीच थी उसमें एक ही कंडीशन था कि रेट कट तभी होगा जब सारे डेटा एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगता है, साथ में जो इन्फ्लेशन का रेट है 2% के आसपास आ जाता है और जीडीपी आंकड़े भी सही हो जाते हैं। तो इन सभी के बीच में एक बैलेंस बनाने के बाद ही फेड ऐसा कुछ डिसीजन लेगा कि आपको रेट कट होने की उम्मीद देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ अगर नहीं होता तो ये सेफ साइड है, यहाँ पे आपको मार्केट एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। बस इंपॉर्टेंट यही है कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।